हेलो टेंथ वालों, भाई आज तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और सभी चारों तरफ खुशी है। बच्चे लॉकडाउन में भी मिठाई ले लेकर आ रहे हैं मेरे पास तो। और देखिए लॉकडाउन में जबकि अलाउड नहीं तो मैंने बच्चों को मना किया भाई आज मत आओ, बाद में आ जाना, लेकिन बच्चों की खुशी है, छिपाए नहीं छिपती। ये जो वीडियो है पूरे रिजल्ट को एनालिसिस करेगी, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके नंबर बहुत ज्यादा आ गए उम्मीद से, और कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनके नंबर कम आए हैं। पूरी बातें डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, 10 मिनट की पूरा एनालिसिस कर रहा हूं मैं आपको। असल में बताऊंगा मॉडरेशन लगी या नहीं लगी और कितनी लगी, जैसे कि मैं दावा कर रहा था, सब बातें बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, या तो अभी छोड़ दो या पूरी देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा एरिया वाइज जो पासिंग परसेंटेज है। सबसे ज्यादा 12th की तरह है 99.28% त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु 98.95%, चेन्नई 98.23%, पुणे 98.05%, अजमेर 96.93%, पंचकुला 94.93%, पंचकुला मतलब चंडीगढ़ एरिया, भुवनेश्वर 93.20%, भोपाल 92.86%, चंडीगढ़ 91.83%, पटना 90.69। यहां पर पटना पर ध्यान देने वाली बात है, पटना का रिजल्ट कई साल से लगातार डाउन जा रहा था। इस साल भी पटना का 12th का रिजल्ट डाउन गया है, लेकिन यहां पर देखिए पटना ने बैक किया है दोस्तों। और पटना के लिए यहां करूंगा मैं स्माइल। अरे बिहार वालों, अरे बिहार वालों, अरे पटना रीजन वालों, सैल्यूट ले लो। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है इतने खराब माहौल में, पैंडेमिक के अंदर जब कोरोना चल रहा था, और इस बार कॉपी चेकिंग टफ हुई है दोस्तों। बताऊंगा क्या रीजन रहा, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करी और मॉडरेशन मिलाकर आपका रिजल्ट काफी अच्छा चला गया। देहरादून रीजन 89.72%, ये वही देहरादून है दोस्तों जो कभी हमारे देश में, अगर आपका बच्चा देहरादून में पढ़ रहा है किसी का, तो वो छाती चौड़ी करके बताता था कहां पढ़ रहा है आपका बच्चा, देहरादून बोर्डिंग। आज देखिए देहरादून की क्या हालत हो गई, वो तब है जबकि उत्तराखंड एक अलग स्टेट बन चुका है। प्रयागराज 89.12%, नोएडा, आपको पता है नोएडा हमारे देश में जितने शहर सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर हैं उनमें से एक शहर माना जाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है सरकार के लिए। रिजल्ट वहां पर डाउन चल रहा है। दिल्ली वेस्ट 85.96%, दिल्ली ईस्ट 85.76%। दोस्तों ये वही एरिया है जो झगड़े हुए थे, जहां पर दंगे हुए थे और दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जहां पर एग्जाम ही नहीं हुए, अब तक एग्जाम कैंसिल हुए, उसके बाद हुए ही नहीं दोस्तों। गुवाहाटी रीजन सबसे डाउन चला गया इस साल 79.12%, लेकिन अगर आप पूरा एवरेज निकालते हैं तो पूरा एवरेज 2020 का है 91.46% दोस्तों। ये था सबसे ऑनेस्ट एनालिसिस रिजल्ट का। अब कंपेयर करते हैं पिछले साल से दोस्तों। पहले आपको पता होगा 2016 से 2017 तक एक पॉलिसी बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, सीसी, कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवोल्यूशन। इसमें क्या होता था, एग्जाम स्कूल में ही होते थे, 10वीं के स्कूल में ही कॉपी चेक होती थी, सब कुछ स्कूल में होता था, बड़े भर भर के नंबर दिए जाते थे बच्चों को। और जो बच्चा स्कूल में, अब कोई भी स्कूल ये तो चाहेगा नहीं उसके रिजल्ट खराब आए, तो जो स्कूल ऐसे थे जहां पर फैकल्टी भी नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं होती थी, कुछ स्कूल तो खुलते ही नहीं थे, वहां भी रिजल्ट 100% आता था। ये आप देख सकते हैं 2016-2017 में 96.2%, 90.96% रिजल्ट आया। लेकिन देखिए 96 रिजल्ट था 2016 में, इसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट, बहुत सारी रिट हुई कि इतना रिजल्ट कैसे आ सकता है, क्या केवल पूरे देश में 3.8% बच्चे ही फेल हुए, क्या बच्चे अचानक इतने होशियार हो गए। तब जो शिकायत हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रैप कर दिया और 2017 के बाद यहां पर मॉडरेशन पॉलिसी हटाई गई। देखिए रिजल्ट तुरंत 6% नीचे आ गया, 90.96% रिजल्ट आ गया। उसके बाद अगले साल जब मॉडरेशन खत्म हो गया 86% रिजल्ट रह गया दोस्तों, यानी कि 86% रिजल्ट बहुत डाउन चला गया। 2019 में लास्ट ईयर बच्चों रिजल्ट थोड़ा बढ़ा 91.1%, और इस साल मॉडरेशन पॉलिसी जब स्क्रैप हुई थी और सीसी सिस्टम हटा था, इस साल उसके बाद का हाईएस्ट रिजल्ट है दोस्तों। सोचिए 2019 से भी ज्यादा रिजल्ट है 91.46%। अगर कंपेयर करें तो सीसी को हटा दो अगर 2 साल की, यहां पर देखिए सीसी के बाद भी 90.96% था, उससे भी ज्यादा रिजल्ट ये आया है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कई साल में इस साल हाईएस्ट रिजल्ट आया है दोस्तों। अगर हम बात करें गर्ल्स और बॉयज की, तो इस साल गर्ल्स हुए हैं 93.31%। लड़कियों, अरे पढ़ने वाली लड़कियों, मेरा सैल्यूट, मेरा आपको सैल्यूट। आप लोग विपरीत परिस्थितियों में भी, बहुत सारे हर्डल्स के बावजूद, पेरेंट्स से इतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, कई बार गांव की लड़कियां ट्यूशन नहीं जा पाती, उनके पास बुक्स भी नहीं होती, तब भी आप लोगों की पासिंग परसेंटेज नहीं है दोस्तों। रिजल्ट में ही नहीं, लड़कियां हर फील्ड में आगे निकल रही है लड़कों से, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स। इस बार
जब हमारी परेड हुई थी उसमें एक लड़की ने, जो हमारी कर्नल या मेजर थी, उन्होंने इसको पूरा गाइड किया था, तो मैं एकदम सो गया, लड़कियां कितने आगे निकल चुकी हैं। लड़कों की परसेंटेज लड़कियों से करीब करीब 3% कम, यहां पर लड़कों के लिए चिंता का विषय दोस्तों। और दोस्तों ट्रांसजेंडर जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी परसेंटेज है यहां पर 78.95%, जो कि बहुत अच्छी मानूंगा मैं। ट्रांसजेंडर्स को बहुत बहुत बधाई। और फॉरेन वाले बच्चे, जो विदेशी बच्चे स्कूल है जहां सीबीएसई के स्कूल गल्फ कंट्री वगैरह में, उनकी पासिंग परसेंटेज है 98.67%, दैट इज मच मोर देन इंडियन परसेंटेज सीबीएसई की इस साल की। ये रिजल्ट मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं। सोचिए आपको यूट्यूब पर किसी भी वीडियो में इतना जबरदस्त रिजल्ट एनालिसिस नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर इंस्टीट्यूट वाइज बात करें तो सबसे बड़ा रिजल्ट है केवी का 99.23%, मतलब केवी के करीब करीब 100% बच्चे पास हुए हैं। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि सरकारी स्कूल है 98.66%, तिब्बत वाले स्कूल 93%। सोचिए बच्चों ये रिजल्ट कितना जबरदस्त है। और इंडिपेंडेंट स्कूल्स मतलब प्राइवेट स्कूल, देखिए इंडिपेंडेंट लिखा जाता है, प्राइवेट लिखा जाता है, प्राइवेट स्कूल जिनको पब्लिक स्कूल भी कहते हो, उनका रिजल्ट कितना डाउन है 99, 92, मतलब कितना डिफरेंस हुआ, 6% का डिफरेंस। अरे प्राइवेट स्कूल चलाने वालों, अरे लाखों फीस लेने वालों, यहां पर सोचिए आपका रिजल्ट कितना डाउन चला गया है। सोच के देखिए दोस्तों। इसके बाद जो गवर्नमेंट स्कूल है हमारे, मतलब गवर्नमेंट स्कूल, वो 80.91% पर है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारे गवर्नमेंट टीचर होते हैं, सैलरी लाखों में होती है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बच्चा एडमिशन लेता है वो उतना अच्छा बच्चा नहीं होता जितना प्राइवेट स्कूलों को मिलता है। उस हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल की तारीफ करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूलों को बहुत सुधार की जरूरत है। दे हैव टू वर्क हार्ड टू इंप्रूव देयर रिजल्ट। गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऐसे होते हैं जो प्राइवेट तो होते हैं लेकिन सरकार उनको हेल्प करती है सैलरी वैलरी देने में। इनका रिजल्ट यहाँ पर सबसे डाउन चला गया 77.82%। ये स्कूल गवर्नमेंट के रूल्स को ज्यादा मानते नहीं है, पर इनकी सैलरी टीचरों की आधी या 60% गवर्नमेंट देती है। इनको एडेड स्कूल कहते हैं, सेमी गवर्नमेंट भी इनको कहते हैं, पीएसयू कह सकते हो आप इनको। तो दोस्तों ये रिजल्ट मैंने आपको दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं केवी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल। एक टाइम था जब लोग केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन अगर किसी ने ले लिया, केवी में पढ़ता है, गरीब हो गया आप, ऐसे बोलते थे, लेकिन आज देखिए केवी में एडमिशन होना मुश्किल हो गया है। तो ये था पूरा रिजल्ट एनालिसिस। अब मैं आपको बताता हूं काम की बात। बहुत से बच्चे बहुत खुश हैं। अभी मेरे कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आ गए थे बाहर, मैंने उनको फिर कहा भाई आज वो लगा हुआ है, मॉडरेशन याद आ रहा है, वो लगा हुआ है लॉकडाउन, तो अभी आप घर चले जाइए। मिठाई लेकर आए थे बच्चे बहुत सारे। और बच्चों कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं चैनल पर, सर मॉडरेशन नहीं लगा है, मेरे नंबर कम आए हैं, मैं सर इसमें मेरी कंपार्टमेंट आ गई, इससे रीचेकिंग बताइए कैसे होगा। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, दो बातें हैं। देखिए इस बार ये था जब कॉपी चेकिंग हो रही थी कि अगर गलती मिली किसी टीचर की कॉपी चेकिंग में तो 50,000 रुपए का जुर्माना था। इसके अलावा जैसे अगर हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो 10th क्लास में साइंस की कॉपी एक ही टीचर चेक करवाई गई। मान लो टीचर मैं था, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स की कॉपी में तो नंबर एक्स्ट्रा दे दिए मैंने, लेकिन जब मैं केमिस्ट्री और बायो चेक कर रहा था तो चूंकि केमिस्ट्री और बायो मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने बीएससी किया था, बट मेरा स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में है, तो मैं जब केमिस्ट्री और बायो कॉपी चेक करूंगा तो मैं स्ट्रिक्ट चेकिंग करूंगा। तो टीचरों ने 50,000 रुपए के जुर्माने के डर से कॉपी स्टिक चेक करी। तो समझ लीजिए आपके जो नंबर आए ना, ये मॉडरेशन के बाद इतने आए। अगर मॉडरेशन ना लगता तो भर भर के बच्चे फेल होते। सोचिए 91.46 मतलब करीब करीब 92% रिजल्ट कहां से आया। पूरे देश में केवल 8% बच्चे फेल हुए हैं। और अगर आप फेल हो तो समझ लो आपकी कॉपी में बड़ी गड़बड़ थी, या तो आपने कुछ किया नहीं, या आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरी कॉपी अच्छी थी, मैंने अच्छा किया था, अगर कॉन्फिडेंस है तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। रीचेकिंग पर अगर वीडियो बनवानी हो तो कमेंट करके बता देना, भैया रीचेकिंग पर एक वीडियो बना दो। बहुत से लोग आपको भड़काएंगे, अनुराग ने मॉडरेशन कहा था, अनुराग ने कहा था, मॉडरेशन नहीं लगी उसको अनसब्सक्राइब कर दो। अरे भड़काने वालों शर्म करो, इन बच्चों को बहकाओ मत। ये छोटे बच्चे हैं, अभी इनको ज्यादा पता नहीं है, टीनेजर हैं 15-16 साल के। इनको आज भड़का लोगे तुम, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तुम्हें गाली देंगे। मॉडरेशन लगाया बच्चों, 15% तक मॉडरेशन लगाया। यकीन मानिए कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई इस बार, क्योंकि 50,000 रुपए का जुर्माना था। कुछ टीचर्स ने लीनिएंट कॉपी चेक करी और कुछ टीचर ने जो उनका सब्जेक्ट की कॉपी नहीं थी, मान लो साइंस का एक टीचर है उसको सारी करनी थी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, क्योंकि कॉपी घर भेजी गई थी। लास्ट ईयर तक क्या होता था, फिजिक्स की कॉपी अलग टीचर चेक करता था, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग। तो स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई, 50,000 रुपए का जुर्माना। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको ज्यादा नंबर आ सकते थे, मैं फिर कह रहा हूं, तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कंपार्टमेंट का। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भर लीजिए। अगर आपको कंपार्टमेंट की वीडियो चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, कहां अप्लाई करना है, किस तरह करना है, कमेंट करके बता देना। अगर आपको रीचेकिंग की पूरी प्रोसेस समझनी है, उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, बहुत जान लगा रहा हूं। मॉडरेशन के लिए मैंने पूरी जान लगाई,
याद रखिएगा, मैं एक प्राइवेट टीचर हूं, प्राइवेट कोचिंग चलाता हूं, मैं कोई सीबीएसई का ऑफिसर नहीं हूं, मैं कोई सरकारी नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल नेता नहीं हूं दोस्तों। मैं केवल कोशिश करी, बहुत ज्यादा कोशिश करी, इंटरनल बता रहा हूं। बहुत बच्चों कमेंट पढ़ना वीडियो पर, अपने आसपास के बच्चों से पूछना, मॉडरेशन भर भर के लगी है, लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं उनके साथ मेरी संवेदना है, मुझे बहुत दुख है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने दिल से पूछना, अगर आपकी कॉपी में अच्छा लिखा आपने तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दो, लेकिन वैसे मत करना, क्योंकि कई बार नंबर कट भी जाते हैं। झूठ मूठ मत करना पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि मेरे तो पेपर अच्छा होता, मैं रीचेकिंग करवा रहा हूं। दोस्तों, मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात करता हूं, मॉडरेशन लगा है, गारंटीड लगा है। जो कह सकता है मॉडरेशन नहीं लगा, वो लिखकर मुझे दे दो, मैं दिखा दूंगा मॉडरेशन लगा नहीं लगा है। इसके अलावा अगर आप कॉन्फिडेंट हो, रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो, नहीं तो चुपचाप जो 8% बच्चे फेल हुए हैं, ये पूरे देश में केवल 8% बच्चे फेल हुए हैं, ये बच्चे तैयारी शुरू कर दो कंपार्टमेंट की दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप खुद देख सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा देखिए। सीसी सिस्टम जब घर में कॉपी चेक होती थी तब रिजल्ट था 90.96%। जब इतना खतरनाक पेपर हुआ, कॉपी चेक नहीं हो पाई और जनरल मार्क्स, तो 91.46%। इसके अलावा यह भी हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स ले कटे हों, किसी बच्चे का ऐसा होता है स्कूल में इमेज अच्छी नहीं होती, किसी बच्चे से स्कूल चिढ़ता है, कोई बच्चा बहुत शैतान होता है तो स्कूल ने उसके नंबर इंटरनल कम दिए हो या ना दिए हो। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कहा, सर हम प्राइवेट कैंडिडेट थे तो हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं जुड़े हैं। उसकी सूचना मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में कि प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर आपके नहीं जुड़े हैं तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस साल का रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहा, भर भर के मॉडरेशन लगी, भर भर के ग्रेस लगा। आप किसी के बहकावे में मत आओ, याद रखिएगा जितना गुड़ डाला जाता है उतना ही मीठा होता है, लेकिन मॉडरेशन लगाने से मिठास बढ़ी है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। आप किसी के बहकावे में मत आओ, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करो, बस उनको उतनी सी खुशी मिल जाएगी। पता उनको भी है मॉडरेशन लगा है, पता उनको भी है रिजल्ट पिछले कई सालों में हाईएस्ट है, जबकि वो नहीं है, मॉडरेशन पॉलिसी 2017 में हटा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी उनको पता है रिजल्ट इतना तकड़ा आया है, पिछले साल से बहुत ज्यादा रिजल्ट आया, केवल 8% बच्चे फेल, लेकिन वो चाहते हैं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करो। उनको दिक्कत इस बात से, इसके इतने सब्सक्राइबर क्यों बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप समझिए, आप मेरी मेहनत को नकार नहीं सकते। मैं यहां पर इमोशनल हो रहा हूं, आपको कसम है ऊपर वाले की, अगर आप दिल से मानते हो भैया हमारे लिए हेल्प करते हैं, पूरी पूरी जाग के मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, मैं कोई सरकारी ऑफिसर नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट टीचर हूं, मैं सीबीएसई में नहीं हूं, मैं एक प्राइवेट टीचर हूं। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप यू मोटिवेटेड। मैं हमेशा कहता हूं, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। मैंने आपको यह भी कहा कि कितना भी मोटिवेशन लग जाए, कुछ बच्चे हमेशा फेल होते हैं। मुझे यकीन था कि रिजल्ट केवल 90% के आसपास आएगा, उससे भी कम। मुझे यह नहीं पता था रिजल्ट 92% चला जाएगा। मेरी उम्मीद थी करीब 12% बच्चे फेल होंगे, लेकिन केवल 8% ही बच्चे फेल हुए। मतलब मेरी उम्मीद से ज्यादा मोटिवेशन लगाया दोस्तों। ये मेरी मेहनत है, आपकी मेहनत है, आपका मेरा आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद, इसको भूल मत जाना, सपोर्ट रखना, क्योंकि अब चैनल पर आने वाली है जबरदस्त करियर वीडियोस। जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि 10th के बाद साइंस ले, आर्ट ले, कॉमर्स ले, और फिजिक्स और मैथ्स की जबरदस्त वीडियो आने वाली है 9, 10, 11, 12 के लिए। अब पढ़ाई शुरू करेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों, सपोर्ट मत छोड़ देना। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद।